नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन हमारी देवभूमि में। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा पुलिस लाइन में जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी राजनीतिक पार्टी से उठकर काम करना चाहिए, आपदा के इस घड़ी में सभी को आगे आकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो हर जनपद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं ताकि इस आपदा से उभारा जा सके। सब व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलें, सब व्यवस्थाएं ठीक दुरुस्त हों और हमारे अधिकारीगण, अपने कर्मचारीगण आपदा के समय में ठीक से सब जगह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करें और जो जनता को राहत देने का काम करें। इसको लेकर मैं स्वयं सभी जगह समीक्षा कर रहा हूं। मेरे साथ माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, मंत्रीगण हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारा ऐसे समय पर सभी से कहना है कि सभी लोग आगे आएँ। इस समय में राजनीति की बातें न करें, राजनीति की बातें बाद में हो जाएगी। अभी इस समय सबको आपदा से उबारने का काम करना है। ये सब व्यवस्थाएं ठीक प्रकार। आपको बता दें कि NH 74 का सियासी संग्राम क्या गुल खिला रहा है, हम आपको बताते हैं। जहां पर जनपद उधम सिंह नगर में सबसे बड़े NH 74 घोटाले को अपनी उपलब्धि बता करके भाजपा सरकार जहां कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को घेरने का भी काम कर रही है। वहीं हकीकत कुछ और ही है। हकीकत ये है कि ये पूरा मामला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही खुल चुका था और तत्कालीन कमिश्नर ने इस घोटाले पर जांच भी शुरू करा दी है। तो यही नहीं, इस पूरे मामले पर PIL भी दाखिल हो चुका है। लेकिन पूरे मामले के उजागर होते ही सत्ता परिवर्तन होने के चलते भाजपा सत्ता में आई और फिर इस मामले पर चल रही कार्रवाई को अमली जामा पहनाने का काम भाजपा ने शुरू कर दिया। लेकिन जब पूरे मामले पर कई बड़े चेहरे और बड़े नाम उजागर होने की संभावना बनने लगी, तो फिर SIT की जांच को अधूरे में ही रोक दिया गया, जिसको लेकर के अब शिकायती घमासान भी छिड़ने लगा है। भाजपा इस पूरे मामले को अपनी उपलब्धि बताते हुए NH पर कांग्रेस को घेरने की कोशिशों में लगी हुई है। हमने पहले भी कहा, हम आज भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम CBI को जांच देंगे। हम कह रहे हैं CBI को जांच दे दो करें, लेकिन ये तो बेशरम सरकार है। हमने लोकायुक्त बना करके गवर्नर हाउस भेजा और चयनित, सर्वसम्मत तरीके से चयनित लोकायुक्त के फाइल को गवर्नर को भेजा और अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली। जबकि 2016 में लोकायुक्त मिल जाता राज्य। सब घोटाले चीज़ें रहती है। जब हम लोग कोई इस तरह का प्रकरण आता है, उसमें निष्पक्षता से जांच हो, पारदर्शिता से जांच हो। ये किसी भी सरकार की काम करने का शैली है या काम करने का तरीका होता है। उस पर जब हम सरकार में आए, हमने तत्काल जो भी विषय सामने आया उस पर जांच केवल बिठाई नहीं, अपितु उसमें जो सामने आया उन सब के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हुई। और मैं समझता हूँ इस सरकार ने 5 साल में जनता का जो विश्वास था, जो पूर्ववर्ती सरकार ने खोया था, उसको प्राप्त करने का काम किया। ये घोटाला पूरे DM लेवल के जो सचिव स्तर के लोग थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड मुखियासैंण में बीते 19 अक्टूबर को ग्राम रापड़ गांव पहाड़ी से मलबा आने से मकान ध्वस्त हो गया, जिसमें पत्रकार आनंद नेगी और उसके 2 पोतों की मौत हो गई है। वही साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत पत्रकार स्वर्गीय आनंद सिंह नेगी के घर रापड़ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आनंद नेगी निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से कलासो क्षेत्र के नाम रोशन उन्होंने किया था। वहीं कांग्रेस उनके परिवार का ही हर संभव मदद करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक करण माहरा, कांग्रेस नेत्री गंगा पंचोली भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची। वहीं रावत ने कहा कि स्वर्गीय आनंद ने जन सरोकार के मुद्दों को हमेशा ही आगे बढ़ाया है। नेगी जी एक मूर्धन्य पत्रकार थे, बड़े समर्पित पत्रकार थे। उनका इस आपदा में काल कलयुग होना हम सब के लिए बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार से मिलने गया था। सरकार को चाहिए कि पत्रकारों के लिए जो हमने एक निधि बना करके रखी है उससे भी दें और आपदा से भी उसके परिवार। बड़ा सैलाब उनके आवास पर आया और जिसके नीचे वो दबकर उनका देहांत हुआ। उनके साथ उनके परिवार के 2 और छोटे बच्चे भी उनका देहांत हुआ। सरकार, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ऐसे श्रमजीवी पत्रकार भाइयों के लिए कि जो बहुत कम मेहनताने में बहुत निष्पक्ष भाव से जनता की आवाज़ को सामने रखते हैं, ऐसे पत्रकार भाइयों के लिए सरकार को विशेष रूप से मदद की राशि जारी करनी चाहिए
और हमने भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कुछ बन पड़ा उनके परिवार के लिए मदद करने की कोशिश की है। दयाल जी और रानीखेत के विधायक करण मेहरा जी और रानीखेत के प्रमुख भिकिया सेन के प्रमुख, पूर्व प्रमुख, हम लोग सब वहाँ आज सांत्वना देने गए थे। और आनंद नेगी जी हम सब लोगों के सबसे परिचित थे और उनकी असामयिक मृत्यु पर हम सब लोग वहाँ आज सांत्वना देने गए थे। रावत जी उनके परिवार से बहुत भली भांति परिचित हैं, तो उन्होंने उनके पूरे परिवार को वहाँ पर सांत्वना दी और किसी भी सहयोग के लिए उनसे कहा कि भविष्य में जो भी सहयोग मुझसे होगा वो मैं करूँगा। और उनका जो मकान है वो भी बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है, रहने लायक नहीं है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे और हर संभव जो भी मदद होगी वो करेंगे। भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ में आजकल सुहावने मौसम के बीच विष्णु भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं देश के अंतिम गांव माणा में भी सरस्वती मंदिर का महाराष्ट्र के राज्यपाल विधिवत उद्घाटन करने के लिए देश के कोने कोने से तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं। माणा गांव में इन दिनों उत्सव सा माहौल बना हुआ है। वहीं 27 तारीख तक यहां उत्सव का आयोजन भी है, जिसमें देश के जाने माने हस्तियों सहित वीवीआईपी लोगों का दौरा भी शामिल है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अष्टदश महापुराणों की रचना करने वाली ज्ञान की भूमि मानस से सरस्वती मंदिर का जीर्णोद्धार होना सौभाग्य का विषय है। भगत सिंह ने कोश्यारी ने देश के अंतिम गांव माणा के भीपुल ने नवनिर्मित मां सरस्वती के भव्य मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती के वरद पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ व साथ ही पद्म भूषण विजय के भटकर के संत ज्ञानेश्वर एवं संत तुकाराम ने धरती से देश के अंतिम गांव माना पहुंच करके माता सरस्वती के पौराणिक मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। यह देवभूमि माना जाता है, तो वहीं साथ ही गांव के विशेष उपलब्धि भी है। इस उद्घाटन समारोह को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हैं। इस मौके पर माना के प्रधान पीताम्बरी सिंह मोलपा ने कहा कि वर्ष 2009 में उनकी भेंट डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ एवं साथ ही पद्म भूषण विजय भटकर से हुई है और बद्री केदार मंदिर समिति के तत्कालीन अध्यक्ष नंद किशोर नौटियाल के प्रेरणा से डॉक्टर कराड़ व भटकर ने सरस्वती मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था, जो कि 12 वर्षों के बाद पूरा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये संस्कृति का उद्गम है, सरस्वती का उद्गम है, माँ गंगा यमुना का उद्गम है, ज्ञान विज्ञान का उद्गम है। यहाँ शंकराचार्य जी केरल से आकर के बद्रीनाथ की स्थापना की और आज महाराष्ट्र संतों की भूमि से हमारे विश्वनाथ कराड़ जी ने यहाँ पर सरस्वती के किनारे सरस्वती के पुराने मंदिर को एक विशाल मंदिर में परिवर्तित किया है और यह उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और विशेष करके माणा गांव के लोगों ने उसमें योगदान दिया है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। धार जिला के दारमा वैली व्यास वैली में पिछले दिनों की बारिश से जगह जगह रास्ते सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं और पर्यटकों की काफी भीड़ भी जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पंचाचुली ग्लेशियर, दारमा वैली और साथ ही व्यास वैली में भी और साथ ही पार्वती सरोवर, ओम पर्वत, नाभीघाट आदि स्थानों में यात्री फंसे हुए हैं। बर्फ से वो ढक चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वहां पर अटक गया एक व्यक्ति भी ठंड से उसकी मौत भी हो गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज दारमा और व्यास वैली से लोग आर्मी हेलीकॉप्टर से निकाल करके पिथौरागढ़ लाए हुए हैं। आपको बता दें कि मुंबई की महिला पर्यटक ने क्षेत्रीय प्रशासन, जिलाधिकारी और आर्मी व साथ ही क्षेत्र की जनता के सहयोग के लिए धन्यवाद भी किया है। हम पंचचूली ट्रैक के लिए गए थे, मगर वहाँ पहुँच के बहुत तेज बारिश हो गई, तो हमने 2 दिन वेट किया। फिर हमारा प्रशासन ने और आर्मी वालों ने रेस्क्यू किया। सो थैंक यू वेरी मच। लक्सर व हरिद्वार देहात में बेमौसमी बारिश के बाद गंगा नदी में आए उफान से खादर क्षेत्र के हजारों किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। खासकर खेतों में पककर तैयार खड़े धान के साथ ही चारे की फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। गेहूं की बुआई के लिए की गई किसानों की तैयारियां भी धरी रह गई। आपको बता दें कि अब किसानों ने हाल ही में सरसों व बरसीम की फसल भी बोई थी, पर गंगा के पानी में उनकी लागत और मेहनत दोनों को ही नष्ट करके रख दिया है। साथ ही पानी भरने से धान की कटाई भी नहीं हो सकी और साथ ही आपको बता दें कि पानी जब तक उतरेगा नहीं तब तक फसल बर्बाद हो चुकी होगी।
अब पानी उतरने के बाद नए सिरे की तैयारी भी की जाएगी और साथ ही गेहूं बुआई का समय भी तब तक का निकल चुका होगा। किसानों का कहना है कि जल भराव से गन्ने की फसल का उत्पादन भी 20 से 30% तक प्रभावित हुआ है। पानी अब कम हो रहा है तो अब किसानों ने जल भराव से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करा करके शासन से मुआवजे की मांग की है। के हिसाब से मुआवजा प्रदान करें। और रही जनप्रतिनिधियों की बात, जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि है, उसने क्षेत्र में जाकर किसान के हालात के बारे में कुछ नहीं पूछा है। ना तो किसान की फसल देखी है जाके, ना ही किसान का ये देखा कहने लगे किसान कितनी तकलीफ में है। हम तो यही निवेदन करने चाहते हैं कि आने वाले जनप्रतिनिधि से भी कि वो किसान की समस्याओं का भी पूर्ण रूप से निवारण करवाए और सरकार भी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को उनका मुआवजा उचित रूप से दिया जाए, क्योंकि फसल बिल्कुल खत्म हो गई है। जो उसने अपनी पैदावार इधर उधर से करके लगाया भी था उसका भी उस पर पड़ता नहीं है। यदि वो उसे लाने के लिए भी कुछ संसाधन जोड़ेगा तो उसे अपने घर से देना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा। राहत की मांग कर रहे, कुछ हमें इमदाद हो जा, पशुओं का चारा खत्म हो गया और गन्ने की फसल खत्म होगी, मुंजी धान के खेत सब बेकार हुए पड़े, पानी में सब गड़ गए। सरकार से इमदाद मांग रहे, चारे की इमदाद हो और हमें गन्ने की फसल की कुछ राहत मिला, जिससे हमारा गन्ना बैठ चुका सारा, मुआवजा मिलना चाहिए। युवती से शादी का वादा करके 4 साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी युवक 20 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। आपको बता दें कि इससे नाराज युवती व उसके परिजन लक्सर कोतवाली में धरने पर बैठ गए हैं। कोतवाली में मौजूद एसएसआई ने 3 दिन में कार्रवाई का भरोसा देकर के धरना समाप्त करने बताया। वही साथ ही बताया है कि आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से मंजूरी लेकर के उसकी कुर्की जब्ती का नोटिस भी उसके दर पर चिपका दिया गया है। आपको बता दें कि लक्सर के सुल्तानपुर चौकी के एक गांव की युवती ने 27 सितंबर को पड़ोस के युवक शाहबान के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 4 साल पूर्व ही युवक और साथी युवती के बीच प्रेम संबंध था। समय युवती बीतते ही वही युवती नाबालिग थी और युवती ने बालिग होते ही निकाह करने का वादा किया था, युवक ने किया था। आपको बता दें कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और इसके बाद वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बालिका होने पर उससे लिखा कि बात हुई तो वह चक्कर देने लगा। और साथ ही आपको बता दें कि युवती ने, उसके माता पिता ने बताया है कि उसने मांग की थी शादी करने की, लेकिन उसके बाद भी युवक नहीं माना। उन्होंने उल्टे ही युवती से मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। वहीं 3 हफ्ते बाद भी आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और उसी से नाराज परिजनों ने कोतवाली का घेराव करके धरना प्रदर्शन किया है। एसआई मनोज सिरोला ने उनसे बात कर बताया कि युवक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है। आरोपी ने न मिलने पर कोर्ट से मंजूरी लेकर के उसकी कुर्की जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर गर्ग डिग्री कॉलेज में बच्चों के बीच पोस्टर मेकिंग और मेहंदी के डिजाइन बनाने की प्रतियोगिता कराई गई। पोस्टर मेकिंग में और साथ ही मेहंदी के डिजाइन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। वहीं साथ ही कॉलेज प्रबंधन की तरफ से अध्यक्ष ने अव्वल आने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया है। आपको बता दें कि कॉलेज के डायरेक्टर संजीव गर्ग ने प्रतियोगिता की शुरुआत की थी और कहा कि कोरोना काल में बच्चों का उत्साह कम हो गया था। प्रतियोगिताएं बच्चों का उत्साह बढ़ाने का काम करती है। तो वहीं प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रतियोगिता से बच्चों की रचनात्मक क्षमता भी बढ़ती है, साथ ही उनमें दूसरों से कुछ बेहतर करने का भाव भी उत्पन्न होता है। बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे करें, पृथ्वी से प्रेम कैसे करें, संतुलित आहार और साथ ही युवा एवं मानसिक स्वास्थ्य और प्लास्टिक को ना कहे थीम पर भी पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं की मेहंदी के डिजाइन बनाने की प्रतियोगिता कराई गई। तो वहीं पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया गया लोगों ने। वहीं मेहंदी डिजाइन में पहले, दूसरे, तृतीय स्थान पर रही। तो वही प्रतियोगिता के समापन पर लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने अव्वल आने वाले बच्चों को पुरस्कार व मेडल से सम्मानित भी किया है। आज मैं भी इससे अभिभूत हुआ हूँ, क्योंकि उनके टैलेंट को मैं, जैसे उन्होंने जो बनाया, किसी ने अपने पौष्टिक आहार के ऊपर बनाया, किसी ने अपने साइंस के ऊपर बनाया, किसी ने स्वच्छता के ऊपर बनाया। मैं कहूँ कि उनके टैलेंट सबका अलग अलग देखने को मुझे मिला। मैं भी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि बच्चों को हम ऐसे समय पर उनको ऊर्जा मिलती रहे और उनका टैलेंट आगे भी बढ़ता रहे। जैसे भी मेहंदी की प्रतियोगिता, वो मेहंदी तो लगा ही रहे हैं और उसमें देखता हूँ किसी का फूल, किसी ने फूल बनाया, किसी ने कोई और आकृति बनाई, जो उनके भाव हैं उन्होंने उसमें उसको भर दिया। तो इसलिए मैं इनसे बच्चों से मुझे भी प्रेरणा मिली। बच्चों में उत्साह भरने के लिए हमने निर्णय लिया कि कुछ कंपटीशन कराए जाएं, ताकि इनमें भरा हुआ जो भी इनमें वो ज्ञान है वो भर के आए
और ये अपने आप को अच्छा महसूस करें। इससे पहले भी एक निबंध प्रतियोगिता हमने आयोजित की थी, उसमें बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 3 बच्चे हमारे उसमें फर्स्ट आए। और आज भी बढ़ चढ़ के बच्चों ने पोस्टर प्रतियोगिता में और मेहंदी प्रतियोगिता में लड़कों ने भी भाग लिया, लड़कियों ने भी भाग लिया। डोईवाला में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां चोर घरों और दुकानों पर चोरी कर रहे थे, तो वहीं इस बार तो चोरों ने शराब की ठेके को ताक पर रखा है। वहीं साथ ही शराब की ठेके को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने इस बार डोईवाला ठेके पर ही धावा बोल दिया। चोरों ने डोईवाला अंग्रेजी शराब से 75,000 के सिक्के और कई हजार नोटों की गाड़ियां, वहीं साथ ही आपको बता दें कि शराब की कई बोतलें भी उड़ा रही हैं। वही चोर इतने शातिर थे कि कहीं पर वो सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं आ पाए और इसीलिए वे सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर भी उड़ा ले गए। डोईवाला के इस ठेके पर 2 महीने पहले भी चोरी हो चुकी है और आज फिर से एक बार चोरों ने डोईवाला अंग्रेजी शराब के ठेके को निशाना बनाया है। तो सर हमने पहले तो इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि तब ताले खुल गए, फिर तब जाके हमने शटर खोला जब पुलिस आई, तब देखा हमारे 25,000 3 कट्टे थे, 75,000 रुपये के सिक्के थे, वो गायब हैं। 50 की 4-5 गाड़ियाँ रहती हैं, खुले पैसे वो गायब है। 12-15,000 रुपये जो सेल हुई थी उसके बाद हमारी वो गायब है। अभी सर 4-5 बोतलें तो काउंटर से गायब है, 1.5-2 पेटी अंदर गोदाम से गायब है। सर हाँ जी, कंप्लेंट तो करवा दी है सर। PR भी सर गायब है, सब कुछ गायब है, डिवाइस वगैरह सब गायब है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारे को कुछ भी नहीं मिल पा रहा। अभी अब क्लियर तो सर कल ही पता चल पाएगा, जब हम तो क्लियर दुकान काटेंगे तब पता चल पाएगा क्या हिसाब कितना गायब है। आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।